ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की जिस पावन तिथि पर भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से श्रीमद् भगवद गीता प्रकट हुई थी, उसी दिन को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन के व्रत से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और जो साधक होते हैं वह उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस एकादशी की कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही अग्निहोत्र और बड़े बड़े यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यह एकादशी मोक्ष देने वाली और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है और मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त करने वाली है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध भूमि में मोह में फंसे हुए अर्जुन को ज्ञान देने के लिए श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था और इस तिथि को गीता जयंती भी कहते हैं। भगवान विष्णु जिस पवित्र धाम में निवास करते हैं उसे बैकुंठ कहा गया है। इस लोक का स्थान पाना तो अत्यंत दुर्लभ है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी अत्यंत पुण्यदायी होता है और जो इस व्रत को धारण करता है वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। यही कारण है कि इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है और इस मास में किसी भी दिन गीता के पाठ का अध्ययन करने से साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को अंत तक प्रिय भक्तजनों अवश्य सुनना, तभी आपको भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त होगी और आप मोक्ष के अधिकारी बनोगे। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से निवेदन किया था कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं और जगत के पिता और भक्तों के पालनहार हैं। कृपया करके मुझे मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का नाम क्या है और इस दिन हम किस देवता की पूजा की जाती है और उसकी पूजा का विधान क्या है। जब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, धर्मराज, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। इस एकादशी का नाम मोक्षदा है। यह पापों का नाश करने वाली है। इस दिन भक्तों को दामोदर रूप में भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए। अब मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। गोकुल नामक नगर में एक वैनस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में वेदों के विद्वान ब्राह्मण रहते थे और वह अपनी प्रजा का बड़ा हितैषी था। एक रात राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। पिता ने रोते हुए कहा, हे पुत्र, मैं कठोर यातनाएं भोग रहा हूँ, कृपया कर मुझे मुक्ति दो। यह सुनकर राजा अत्यंत चिंतित और व्याकुल हो गया। उसे अपने धन, स्त्री, राज्य, पुत्र, हाथी, घोड़े किसी चीज में सुख नहीं दिखाई दिया। उसने ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण, मेरे हृदय में भयंकर कलेश उत्पन्न हो गया है। कृपया करके ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता का उद्धार हो सके, क्योंकि वह पुत्र व्यर्थ है जो अपने माता पिता और अपने पूर्वजों को मुक्ति न दिला सके। एक श्रेष्ठ पुत्र हजारों मूर्ख पुत्रों से श्रेष्ठ होता है। जैसे एक चंद्रमा पूरे आकाश को प्रकाशित कर देता है, जबकि हजारों तारे भी
ऐसा नहीं कर पाते। ब्राह्मणों ने सलाह दी, हे राजन, समीप ही पर्वत मुनि का आश्रम है। वे भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। उन्हें सभी कालों का ज्ञान है। वही आपके पिता की मुक्ति का कोई उपाय जरूर बताएंगे। राजा तुरंत मुनि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ शांतचित्त योगी मुनि तपस्या में लीन थे और पर्वत मुनि ने राजा को उनके पास ले गए और फिर पर्वत मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा ने अपनी व्यथा उन्हें बताई तो मुनि ने ध्यान लगाया और कहा, हे राजन, योग बल से तो मैंने जान लिया है कि जो तुम्हारे पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता कामवश एक पत्नी के पास तो गए, परंतु दूसरी पत्नी ने ऋतु धर्म का आग्रह किया तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया था। इसी पाप के कारण वे नरक में पड़े हुए हैं। राजा ने पूछा, हे प्रभु, अब मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा? पर्वत मुनि बोले, हे राजन, यदि तुम मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का उपवास करोगे और उसके पुण्य का संकल्प अपने पिता को दे दोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य नरक से मुक्त हो जाएंगे। राजा ने पूरे कुल के साथ मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और उसके पुण्य को पिता को समर्पित कर दिया। उसके बाद उसके पिता नरक से मुक्त होकर स्वर्ग को जाते हुए बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इस प्रकार यह एकादशी मोक्ष को प्रदान करने वाली है और व्रत करने वाले के समस्त पापों का नाश करने वाली कही गई है। इस एकादशी की कथा को पढ़ने या सुनने से अग्नि अष्टहोम यज्ञ के बराबर फल मिलता है। भक्तों, आज श्रीमद् भगवद गीता के 18वां अध्याय, इनके 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन दिखाया था। अर्जुन ने उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड, देवता, महादेव, ब्रह्मा, जन्म मरण का चक्र, सब कुछ श्री कृष्ण जी में समाहित होता देखा था। शास्त्रों में भी लिखा है, जो व्यक्ति नित्य 11वें अध्याय का पाठ करता है उसे श्री विष्णु जी के दर्शन के समान पुण्य मिल जाता है। उसकी आत्मा मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो गीता का 18वां अध्याय है, मोक्ष संन्यास योग कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति पूरी गीता को नहीं पढ़ पाता तो केवल 18वें अध्याय का संपूर्ण पाठ उसे करना चाहिए। गीता जयंती के दिन गीता की पूजा, आरती और पाठ करने से महान पुण्य मिलता है। गीता केवल शास्त्र नहीं है, बल्कि जीवन का आदर्श मार्ग बदलने वाली एक दिव्य वाणी है। इसका ज्ञान पाना मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था और उसके हृदय में करुणा, मोह और धर्म का एक गहरा संघर्ष चल रहा था, तभी श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा था कि हे पार्थ, तू जिस सत्य को जानना चाहता है और जिसे तू देखना चाहता है वह केवल ज्ञान से नहीं दिखता, केवल दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे अपना वह अनंत स्वरूप दिखा दीजिए जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है। तब श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराकर कहा था कि हे अर्जुन, तू देख, यह दिव्य दृष्टि मैं तुझे ही प्रदान करता हूँ। अब तू मेरे विश्व रूप को देख सकेगा। ऐसे कहते ही भगवान श्री कृष्ण जी का तेज सहस्र सूर्यों के समान एक साथ उदय होने से भी अधिक प्रखर हो गया था और अर्जुन ने देखा कि उसके सामने अनगिनत रूप में
एक ही शरीर में समाये हुए हैं। कहीं सूर्य की प्रचंड ज्वाला, तो कहीं चंद्रमा की शीतल कांति, कहीं देवताओं की कोमल मुस्कान और कहीं रुद्र का भयानक तांडव। और अर्जुन की विचित्र इन चीजों को देख उठा। उसने देखा कि प्रभु के असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य भुजाएं और असंख्य दिव्य आयुध सभी दिशाओं में एक साथ प्रकट होते रहे। उसने देखा कि पर्वत उनकी भुजाएं जैसे लगते हैं, नदियां उनकी नसों की तरह बहती है, आकाश उनकी श्वास से स्पंदित हो रहे हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड उनके एक एक श्वास में समाया हुआ है। अर्जुन भय और भक्ति से भर उठा, क्योंकि उसने देखा कि देव, दानव, सिद्ध, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष सभी किसी अदृश्य धारा की तरह भगवान के खुले ज्वालामुखी समान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, मानो उस समय स्वयं सबको निगल रहा हो। उसने देखा कि महायुद्ध में सभी योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ और असंख्य सैनिक प्रभु के उस अग्निमय स्वरूप में पहले से ही प्रवेश कर चुके हैं। जैसे सूखे पत्ते तेज आंधी में स्वयं उड़कर गिरते हैं। भय से कांपते हुए अर्जुन ने कहा, हे देव, मैं आपके इस विकराल रूप को देखकर विचलित हो गया हूँ। मुझे बतलाइए कि आप कौन हैं और जो इतना भयानक स्वरूप धारण किए हुए हैं। तब श्री कृष्ण जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे अर्जुन, मैं तो काल हूँ और संसार का महाभक्षक जो संहार करता रहता है। वह युद्ध तो पहले से ही निश्चित है। ये सब योद्धा मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। तू केवल निमित्त मात्र बन, उठ और युद्ध कर, क्योंकि विजय तुझ पर पहले से ही प्रसन्न है। कृष्ण जी के शब्दों से अर्जुन के मोह को भस्म कर दिया गया, लेकिन विश्व स्वरूप में सब कुछ उनकी आंखों के सामने था। वह देख रहे थे कि एक और प्रभु के मधुर, सौम्य, दिव्य और करुणामय रूपों में अनंत श्रृंखला है और दूसरी ओर उनके काल रूप महाकाल समान तांडव की लीला भी थी। तब अर्जुन ने उस विराट स्वरूप में संपूर्ण देवमंडल, सभी लोकों के दर्शन और कई कल्पों का आरंभ और अंत भी देखा। जैसे कालचक्र एक ही क्षण में सब कुछ प्रकट कर दे, उसे लगा कि पृथ्वी, अग्नि, जलवायु और आकाश सब उसी विराट पुरुष के अंग हैं। सूर्य, चंद्रमा उसकी आंखें हैं, दिशाएं उसके कान हैं और समस्त वेद उसकी वाणी है। संपूर्ण चर अचर सभी जगत उसकी लीला का ही तो अंश है। उसके शरीर में, उसके रोम रोम में प्रकाश हो गया। वे धाराएं आकाश गंगाओं की तरह फैलती चली जा रही थी। अर्जुन ने भय से कांपते हुए कहा, हे भगवान, आपका यह रूप तो अद्भुत है और भयानक भी है। मैं आपको आपकी उसी सुंदर चार भुजाधारी देव स्वरूप में देखना चाहता हूँ। हे कृपालु, अपनी कठिन लीला समाप्त कर अपनी सामान्य मूर्ति दिखाइए। तब श्री कृष्ण जी ने धीरे धीरे अपना विश्व रूप समेटना आरंभ कर दिया। ज्वालाएं शांत हुई, असंख्य मुख विलीन हुए, दिशाओं में तेज कम हुआ और क्षण भर में उनके स्थान पर वही सौम्य नीले कमल जैसे नेत्र वाले, पीतांबरधारी और मणि मुकुट से शोभित, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए चार भुजाधारी श्री कृष्ण जी खड़े थे। अर्जुन की सांसें तो थम चुकी थी। उसका हृदय शांत हो रहा था और उसके भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे जनार्दन, आप तो अतुल्य हैं। आप ही जगत के रचयिता, पालनकर्ता और संहार करता हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं और आप ही सबका कारण है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, जो मेरे इस विराट रूप को देखना चाहता है
वह केवल भक्ति, श्रद्धा और निष्काम भाव से ही देख सकता है। न तप, न दान, न यज्ञ, न कठोर साधना, सच्ची भक्ति ही इस दर्शन का मार्ग है। इसीलिए तू निष्काम भाव से युद्ध कर, धर्म की रक्षा कर, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। अर्जुन के भीतर नई शक्ति जागी, उसके संदेह दूर हो गए और उसका जो हृदय था वह निर्मल हो गया और वह समर्पण की भावना से भरकर कहने लगा, हे कृष्ण, अब मेरे सभी मोह नष्ट हो गए हैं। आपके आदेश के अनुसार मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण जी का विश्व रूप दर्शन अध्याय न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए एक गूढ़ संदेश बन गया था, क्योंकि ईश्वर सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं, अनादि है, अनंत हैं, और जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तब भगवान स्वयं उसकी दिशा बदल देते हैं। यही विश्व रूप दर्शन का रहस्य है कि जगत में जो कुछ भी है वह उसी एक परम तत्व से निकला है और उसी में विलीन हो जाता है। जय श्री कृष्ण। भक्तों, आपने अभी अभी श्रीमद् भागवत गीता के अद्भुत, अलौकिक और आत्मा को हिला देने वाला 11वां अध्याय विश्व स्वरूप दर्शन के योग्य का श्रवण किया था। यह केवल एक अध्याय नहीं है, यह आपकी चेतना का विस्तार है और आपकी दृष्टि का जागरण था। आपके भीतर सोई हुई भक्ति का पुनर्जन्म था, क्योंकि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी का विश्व रूप देखा था तो उसे समझ आया था कि भगवान केवल मंदिरों में स्थापित एक प्रतिभा नहीं है, वे केवल नाम या मंत्र नहीं हैं, वे संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। और आज यही अनुभव आपने भी किया कि आपने जाना कि भगवान का विराट स्वरूप कैसा है, भगवान का काल रूप क्या होता है, भगवान कैसे सृष्टि चलाते हैं, कैसे संभालते हैं और कैसे समेटते हैं। और सबसे बड़ा उपहार यह मिला कि मनुष्य कभी अकेला नहीं है। जब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैं काल हूँ और यह सच मेरे से पहले मेरे द्वारा निर्धारित है, तो केवल एक माध्यम है, तो यह वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, यह आपके लिए भी है। इसका अर्थ है कि जिस जिम्मेदारी, जिस संघर्ष और जिस जीवन युद्ध से आप गुजर रहे हैं उसमें आप अकेले योद्धा नहीं हैं। आपके पीछे स्वयं श्री कृष्ण जी खड़े हैं। जब आप अपने गीता के 11वें अध्याय को सुना आपने तो 3 अमूल्य वरदान मिले। पहले, दृष्टि में जीवन को अब पहले जैसा नहीं देखोगे, और दूसरा, आत्मविश्वास, अब आपको पता है कि प्रभु पहले से ही मार्ग बना चुके हैं, और तीसरा, भक्ति, अब आप समझ चुके हैं कि भगवान केवल पूजने की वस्तु नहीं है बल्कि जीवन के सारथी भी हैं।